प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे आप लोग? मैं आशा करती हूँ प्रभु यीशु में आप ठीक होंगे। और मैं अभी एक वचन पढ़ना चाहूँगी कि भजन संहिता और पुराने नियम का और नए नियम के बारे में। तो आपको पता है कि जब यीशु मसीह को उन दो चोरों के साथ जब क्रूस पर चढ़ाया गया था, तो उन दोनों चोरों की हड्डियाँ को तोड़ दिया था, लेकिन यीशु मसीह की हड्डियों को नहीं तोड़ा था। क्या आपको पता है क्यों नहीं तोड़ा था और किस लिए नहीं तोड़ा था? मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि पुराने नियम में पहले ही कहा गया था, आमीन, कि मसीह की कोई हड्डी नहीं टूटेगी। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, सैनिकों ने उसकी हड्डियाँ नहीं तोड़ी। आमीन। इससे साबित हुआ कि पुराने नियम की भविष्यवाणी सच हुई और यीशु ही वही प्रतिज्ञा किया हुआ मसीह है, क्योंकि पुराने नियम में ऑलरेडी कहा हुआ था कि यीशु की हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। इसके लिए जब वो सैनिक जब यीशु की हड्डी तोड़ने गए थे ना, तो यीशु मसीह ऑलरेडी अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों सौंप दिए थे। इसके लिए उन्होंने हड्डियों को नहीं तोड़ा, पर उन्होंने उनके जो ये किडनी होती है, उनके अंदर वो भाला डाल देते हैं परमेश्वर के, तभी उनके उन पंजर से वो पानी और लहू बहता है। आमीन। पुराने नियम में कहाँ लिखा है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे पुराने नियम में भजन संहिता 34:20 में लिखा है, वह उसकी सब हड्डियों की रखवाली करता है, उनमें से एक भी नहीं तोड़ी जाती। आमीन। और नया नियम में कहा गया था, यूहन्ना 19:36 में कहा है, क्योंकि यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की वह बात पूरी हो, उसकी एक भी हड्डी न तोड़ी गई। देखा, यहाँ पे लिखा है क्योंकि यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की वह बात पूरी हो। इसके लिए यीशु मसीह की हड्डियाँ नहीं तोड़ी गई थी, क्योंकि पुराने नियम में पहले ही कहा गया था। मतलब परमेश्वर है ना, प्रभु यीशु हमारे जगत के पहले जगत के अंत तक वही है। इसलिए परमेश्वर ने पहले ही कहा था कि उसकी हड्डियों को तोड़ा नहीं जाएगा। आमीन। तो आशा करती हूँ ये वचन आपको समझे और इस वचन को आप जाने, और इस वचन के ऊपर आप मनन कीजिए और इसको समझिए कि यीशु मसीह की हड्डियों को क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर है। जब उसको मारा गया था, उसको इतना सताया गया था कि क्या ही हम हमारे ज़बान से बयान नहीं कर सकते। आमीन। मैं जब उस मंज़र को सोचती हूँ, ये तो जैसे हम पिक्चर देखते हैं यीशु मसीह के बारे में, तो मैं तो सोचती हूँ, मेरा पर्सनल सोच है कि ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा बहुत मारा रहेगा यीशु मसीह को हमारे लिए। तो मेरे प्रिय और भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आप यीशु को जानेंगे, समझेंगे और उसे ही अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे। आमीन। मैं आशा करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की असीम कृपा और शांति और दया आप पर बनी रहे। आमीन।